अंगूठी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में पहले एक अमीर रईस रहा करता था जिसका नाम ठाकुर रणवीर सिंह था। उसके पास एक अनमोल अंगूठी थी जिसमें दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे। लोग कहते थे कि वह अंगूठी तांत्रिक शक्तियों से युक्त थी और जिसने भी उसे पहना उसकी किस्मत बदल गई। लेकिन ठाकुर की मौत बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। हवेली वीरान हो गई और अंगूठी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। गांव में रहने वाला राहुल एक साहसी युवक था जिसे रोमांच बहुत पसंद था। उसने अक्सर हवेली के डरावने किस्से सुने थे, लेकिन उसे इन पर यकीन नहीं होता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों अर्जुन, मोहित और सागर से कहा, अगर हवेली में सच में खजाना है तो क्यों न उसे ढूंढा जाए। दोस्तों ने पहले मना किया, लेकिन राहुल के उत्साह और खजाने के लालच ने उन्हें मना लिया। अगली रात चारों दोस्त टॉर्च और रस्सी लेकर हवेली की तरफ निकले। अंधेरी रात थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रास्ते में कुत्तों के रोने की आवाज़ और झाड़ियों की सरसराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। जब वे हवेली पहुंचे तो देखा कि उसका दरवाजा अपने आप खुला हुआ था, जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनकी हड्डियों में कंपकंपी पैदा कर गया। अंदर चारों तरफ जाले और धूल की परतें थीं। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो मानो उन्हें घूर रही थीं। तभी अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई और उसने घबरा कर कहा, शायद हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसे डांटते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वे हवेली के गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्हें एक कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। मोहित ने डरते हुए पूछा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? राहुल ने टॉर्च से कमरे में झांका। अचानक एक परछाई तेजी से उनके पास से गुजरी। अर्जुन डर के मारे चीख पड़ा। वो क्या था? लेकिन राहुल ने कहा, शायद हमारा भ्रम है, चलो आगे बढ़ते हैं। वे हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचे, जहां का दरवाजा अजीब सा चमक रहा था। कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने एक मेज पर रखी सुनहरी अंगूठी देखी। वह अंगूठी अजीब तरीके से चमक रही थी, मानो किसी की नज़र उनकी हर हरकत पर हो। राहुल ने कहा, ये वही अंगूठी है जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं। राहुल ने जैसे ही अंगूठी उठाए, एक जोरदार झटके से हवेली के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवा में एक सख्त सिहरन फैल गई। मोहित ने घबराकर कहा, राहुल, इसे छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। लेकिन राहुल ने अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। तभी कमरे का माहौल बदल गया। चारों ने हवा में एक गूंजती हुई आवाज़ सुनी, यह अंगूठी मेरी है, इसे वापस रखो। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि उनके पैर कांपने लगे। राहुल ने अंगूठी उतारने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी उंगली में अटक गई। तभी कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा और एक साया प्रकट हुआ। साया धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। वह ठाकुर रणवीर सिंह का भूत था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं और उसके हाथ में एक तलवार थी। उसने गुस्से से कहा, तुमने मेरी अंगूठी छूने की हिम्मत कैसे की? यह अंगूठी सिर्फ मेरी है और जो इसे ले जाने की कोशिश करता है, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। चारों दोस्त डर के मारे कमरे से भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। सागर ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे खींच लिया। राहुल ने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं अंगूठी वापस रख देता हूँ। लेकिन जब राहुल ने अंगूठी उतारने की कोशिश की, तो उसकी उंगली से खून बहने लगा। अंगूठी ने मानो उसकी उंगली को अपनी जकड़ में ले लिया था। ठाकुर के भूत ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। मोहित ने हिम्मत दिखाते हुए एक पुराने तावीज़ को बाहर निकाला, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने तावीज़ को ठाकुर के भूत की तरफ फेंका। भूत कुछ पल के लिए पीछे हट गया और उसी पल राहुल ने अंगूठी उतारकर मेज पर रख दी। अंगूठी के मेज पर रखते ही हवेली शांत हो गई। दरवाजे खुल गए और चारों दोस्त जान बचाकर बाहर भागे। बाहर पहुंचकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली में रोशनी चमक रही थी और किसी की हंसी गूंज रही थी। अगले दिन जब चारों ने ये कहानी गांव वालों को सुनाई, तो सभी ने उन्हें चेतावनी दी कि दोबारा उस हवेली की तरफ न जाएं। लोगों ने बताया कि जो भी अंगूठी को पाने की कोशिश करता है, वह या तो मर जाता है या पागल हो जाता है।
आज भी हवेली और उस अंगूठी की कहानी गांव के लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। हवेली वीरान पड़ी है, लेकिन जो भी रात में वहां से गुजरता है उसे अंगूठी वापस करो की गूंज सुनाई देती है। अंगूठी अब भी वही है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। ट्रैप। सर्दियों की रात थी। घना कोहरा चारों तरफ फैल चुका था और हाईवे बिल्कुल सुनसान था। अर्चना ने घड़ी देखी, रात के 11 बज चुके थे। उसे शहर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन अजीब खामोशी ने उसकी बेचैनी बढ़ा दी थी। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ उसकी कार का टायर फट गया। कार लड़खड़ाए और सड़क के किनारे रुक गई। अर्चना ने गाड़ी से बाहर कदम रखा। ठंडी हवा ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसने मोबाइल फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। चारों तरफ घुप अंधेरा और वीराना था। कुछ दूरी पर एक पुराना और उजाड़ सा घर दिखाई दिया। घर से हल्की पीली रोशनी झांक रही थी। मदद की उम्मीद में अर्चना उस घर की ओर बढ़ी। घर के पास पहुंचते ही अर्चना को एक अजीब सी सड़ांध महसूस हुई। दरवाजे पर दस्तक देने पर एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरे पर एक असहज कर देने वाली मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, आओ बेटी, बाहर रात को खतरा है। अर्चना झिझकते हुए अंदर चली गई। घर के अंदर का नजारा डरावना था। दीवारें सीलन से भरी थीं और कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। एक कोने में एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी थी और फर्श पर खून के धब्बे जैसे निशान दिख रहे थे। बूढ़े ने कहा, आराम करो, मैं पानी लेकर आता हूँ। वह ये कहकर किचन की ओर चला गया। तभी अर्चना ने दीवार पर एक बड़ी तस्वीर देखी। तस्वीर में एक परिवार था, लेकिन सबके चेहरे बेहद अजीब थे। जैसे जैसे अर्चना तस्वीर को गौर से देखती गई, उसे लगा कि उनमें से एक चेहरा उसकी ओर घूर रहा है। अचानक उसे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी खिड़की से बाहर उसे किसी के दौड़ने की परछाई दिखाई दी। वह डरी और चिल्लाए। बूढ़ा वापस आया और बोला, चुप रहो, यहाँ शोर मत करो। अर्चना ने उससे बाहर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन उसने दरवाजा दिखाते हुए कहा, अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा, तुम फंस चुकी हो। अर्चना ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाए, लेकिन वह दीवार में बदल चुका था। उसने दीवार पर हाथ मारा, लेकिन अचानक दीवार से खून टपकने लगा। घबराए अर्चना ने वहां से भागने की कोशिश की। वह गलियारे की ओर दौड़ी, लेकिन गलियारे में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। हर दीवार से हाथ बाहर आ रहे थे, जैसे वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। फर्श पर कुछ अजीब सा तरल बह रहा था, जो गाढ़ा और लाल था। तभी उसे एक महिला की छाया दिखी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। छाया ने धीरे से कहा, ये जाल है और तुम इसमें फंस चुकी हो। कोई भी यहाँ से वापस नहीं जा सका। अर्चना ने रोते हुए उससे मिन्नत की, लेकिन छाया की आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। अर्चना ने देखा कि गलियारे के अंत में एक दरवाजा था। उसने तेजी से वहां दौड़ लगाई। दरवाजे को खोलने पर वह एक कमरे में पहुंची। कमरे के बीचों बीच एक झूला लटक रहा था, जो बिना किसी हवा के अपने आप हिल रहा था। झूले पर एक छोटी गुड़िया बैठी थी। गुड़िया ने अचानक अपनी गर्दन घुमाई और बोली, तुम यहाँ क्यों आई? अब तुम नहीं बचोगी। तभी चारों ओर से अजीब परछायां निकलने लगी। उन्होंने अर्चना को घेर लिया। उनमें से हर एक के चेहरे पर डरावनी हंसी थी और उनकी आंखों से खून बह रहा था। भागते भागते अर्चना एक बड़े कमरे में पहुंची। कमरे के बीच में एक काले रंग का दायरा बना हुआ था, जिसमें मोमबत्तियां जल रही थीं। दायरे के बीच में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने कहा, ये घर एक श्रापित जाल है। जो भी यहाँ आता है, उसकी आत्मा इस घर का हिस्सा बन जाती है। अब तुम भी हमारी तरह इस घर में कैद हो जाओगी। अर्चना ने रोते हुए उससे बाहर निकलने की मिन्नत की, लेकिन बूढ़ा आदमी हंसते हुए गायब हो गया। तभी कमरे की दीवारें अचानक सिकुड़ने लगी और अर्चना के चारों ओर काली परछाइयों ने उसे घेर लिया। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। कुछ दिनों बाद एक ट्रक ड्राइवर ने हाईवे से गुजरते हुए उसी घर की खिड़की में एक महिला की परछाई देखी। उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन जब ड्राइवर ने कार रोकी और मुड़कर देखा, तो घर वहां नहीं था। कहते हैं, वह घर उन लोगों को फंसाता है जो अपने जीवन में कमजोर या परेशान होते हैं, और जो एक बार उस घर में गया,
वह कभी वापस नहीं आया। वशीकरण। गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक तांत्रिक ने वशीकरण विद्या में सिद्धि पाई थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद से वह हवेली प्रेतों का अड्डा बन गई। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस हवेली के करीब जाता, वह कभी वापस नहीं लौटता, या फिर लौटता भी तो अपने होश खो चुका होता। रीमा, एक पढ़ी लिखी और तर्कशील लड़की, शहर से अपनी छुट्टियों में गांव लौटी थी। उसे इन सब भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने अपने दोस्तों पूजा और रोहित को चुनौती दी कि वे उस हवेली में जाकर साबित करेंगे कि ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं। अगली रात चांदनी की हल्की रोशनी में वे तीनों एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली तक पहुंचने से पहले ही उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रीमा ने इसे महज उनका वहम बताया और तीनों अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने हवेली का पुराना और भारी दरवाजा खोला, दरवाजे के खुलने की चिरचिराती आवाज ने पूरे माहौल को और डरावना बना दिया। अंदर घुसते ही हवा में हल्की ठंडक और गंध थी, मानो वहां किसी ने कई दिनों से अगरबत्ती जलाए हो। दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक और मंत्र लिखे हुए थे। एक कोने में लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी रखी थी, जो हिल रही थी, जबकि वहां कोई हवा भी नहीं थी। तभी रोहित ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद ये हमारी कल्पना है, रीमा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। वे तीनों एक कमरे में पहुंचे, जहां एक पुरानी धूल भरी किताब रखी थी। पूजा ने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगी। किताब में विचित्र भाषा में लिखे मंत्र थे। जैसे ही पूजा ने एक मंत्र जोर से पढ़ा, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवा की तेज सरसराहट ने पूरे माहौल को डरावना बना दिया। रीमा ने पूजा को डांटा, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक गहरी, गूंजती हुई आवाज कमरे में सुनाई दी, तुमने मुझे छेड़ा है। अब तुम मेरी विद्या का हिस्सा बनोगे। तभी रीमा अचानक अजीब हरकतें करने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर हवा में उठ गया। वह गहरे स्वर में बोली, तुम सब अब मेरे वश में हो। यहाँ से कोई नहीं जा सकता। पूजा और रोहित डर के मारे चीख पड़े। रीमा की आवाज अब तांत्रिक जैसी हो गई थी। उसने कहा, ये हवेली मेरी है। जो भी मेरी किताब छूता है, वह मेरी कैद में रहता है। दीवारों से खून टपकने लगा। फर्श पर गहरे पदचिह्न बनते हुए दिखने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही हो। हवेली में एक झूला खुद ब खुद हिलने लगा और वहां से किसी के हंसने की भयानक आवाजें आने लगीं। कमरे में रखे आईने में पूजा और रोहित ने देखा कि उनके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा, वहां कुछ नहीं था। रोहित ने हिम्मत जुटाकर अपने दादाजी से सीखा हुआ एक रक्षा मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की गूंज हवेली में फैली, रीमा चिल्लाने लगी, बंद करो, तुम मेरी विद्या को नष्ट कर रहे हो। तभी हवेली की जमीन फटने लगी और उसमें से एक काले धुएं का साया निकला। वह तांत्रिक का आत्मा थी। उसने कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते, यह मेरी दुनिया है। रोहित और पूजा ने अपने मंत्र पढ़ने की गति बढ़ा दी। धुआं जोर जोर से चिल्लाने लगा और हवेली की दीवारें कांपने लगीं। आखिरकार एक तेज रोशनी के साथ तांत्रिक की आत्मा गायब हो गई। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। रीमा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। पूजा और रोहित ने उसे उठाया और किसी तरह गांव वापस लौट आए। अगले दिन गांव वालों ने पूरी हवेली को आग के हवाले कर दिया। लेकिन कहते हैं, हवेली के खंडहरों के पास से गुजरने वाले लोग आज भी वहां से तांत्रिक के वश में फंसे लोगों की चीखें सुन सकते हैं। कुछ शक्तियां इंसानी समझ और नियंत्रण से परे होती हैं। उनका अनादर करना विनाश का कारण बन सकता है।